पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस प्रकार के क्वेश्चन को अवश्य जानें। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन हमने लिखे हैं वो है कि एशिया महादेश के में कितने देश हैं। जो पहला क्वेश्चन है, एशिया महादेश में कितने देश हैं। आप देख रहे हैं कि इनमें जो है ये बार बार मेरा जो है स्क्रीन जो है करने के बाद, थोड़ा जूम करने के बाद ये कट जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा मोबाइल में भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बार बार कट रहे हैं, ठीक है। तो हमने पहला क्वेश्चन जो बताया आपको, एशिया महादेश के में कितने देश हैं। एशिया महादेश में आपने देख रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ 112, 212, 48 और 14। तो हमने यहाँ पे एशिया महादेश के अंतर्गत में 48 क्या कहता देश आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। गंगा की लंबाई क्या है। गंगा की जो लंबाई है, पहला ऑप्शन में दिया है 2225 किलोमीटर, दूसरा है 2230 किलोमीटर और दूसरा है 2525 किलोमीटर, और चौथा नंबर में जो दिया हुआ है वो दिया है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे गंगा की जो लंबाई है वह 2525 किलोमीटर दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखे हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद हैं, ये जो है मेरे क्लास का क्वेश्चन है। और आप लोग इस तरह का अगर क्वेश्चन और देखना चाहते हैं, पर डे मेरे सैटरडे का क्लास टेस्ट होता है इस प्रकार के, इसमें क्यूज चलता है ऑफलाइन, और इसको ऑफलाइन वही क्वेश्चन को हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए। तो अगर इस तरह का और रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह का वीडियो अपलोड हर शनिवार को करते हैं। और मैथ भी 10th क्लास का, हर क्लास का जितना तक हो सकता है उतना तक हमने अपलोड करते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन था वो कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कारक के कितने भेद। तो कारक को जो भेद है ये ऑप्शन में दिया है, पहला 4, दूसरा दिया है 8 और तीसरा दिया है 9 और चौथा जो दिया है वह दिया है नन ऑफ दीज। तो आप लोग कारक के भेद जानते हैं कितना होता है 8। तो कारक के कितने भेद हैं 8। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है चौथा नंबर है, बोला एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। इसमें सब मिक्सिंग क्वेश्चन है, जीके है, साइंस है, हिंदी है, सब कुछ मिक्सिंग है। तो कह रहा एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। एटीपी के निर्माण कहाँ पे होता है, यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में। पहला नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा नंबर में है केंद्रक और तीसरा में है राइबोसोम और चौथा में नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो एटीपी की निर्माण होता है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ए नंबर, ठीक है, राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन है 5 नंबर, कह रहा रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। रिकेट्स नामक जो बीमारी होता है किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया बी विटामिन, बी नंबर में दिया सी विटामिन, सी नंबर में विटामिन डी और डी नंबर में दिया है नॉन ऑफ दीज। ये जो होगा वो हो जाएगा आपका विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दिया है कि पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत की जो युद्ध हुआ था वह 3 युद्ध हुआ था। कितने युद्ध हुए थे 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध जो हुआ था वह हुआ था, पहला युद्ध जो हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था पहला, और दूसरा जो हुआ था वह हुआ था 1556 ईस्वी में, और तीसरा जो हुआ था वह हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। ये 3 युद्ध हुआ था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो हमने अभी तुरंत बताया कि पानीपत की प्रथम जो युद्ध लड़ा गया था वो 1500 कितना में लड़ा गया था 26 में। तो यहाँ ऑप्शन आप देख रहे हैं 1526 जो है वो बी नंबर में, ठीक है, राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर कह रहा कि जीव दर में कितने प्रतिशत जल होते हैं। जीव दर में जो है वो 80% जल होते हैं। कितने प्रतिशत होते हैं 80%। ऑप्शन नंबर राइट है डी नंबर, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा भारत में कितने जिले हैं। आप लोग जान रहे हैं कि भारत में कितने जिले, भारत में कितने राज्य, तो जान रहे कि 28 राज्य है, लेकिन जिला पूछ रहा तो जिला कितने हैं राज्य। भारत में 780 जिले हैं। कितने हैं भारत में 780 जिले हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो आप लोग जान रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। क्या है वो, भारत का राष्ट्रीय फल आम, ए नंबर हो गया, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा वर्ग की परिमाप क्या होता है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुना
भुजा होता है। क्या होता है? 4 गुना भुजा, वो ए नंबर राइट हो गया ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। वह कह रहा कि धावा बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी धावा बोलना मतलब युद्ध, तुरंत युद्ध करना या शीघ्र ही युद्ध करना, तुरंत पहुंचना। टन बोलना ये नहीं होता, ए नंबर होगा, ठीक है, तुरंत पहुंचना। ढाबे बोलने के लिए तुरंत पहुंचना, ठीक है। उसके बाद कह रहा कि भारतीय बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये जो इसमें ऑप्शन नंबर गलत दे दिया, ठीक है, ये आपका 12 नंबर गलत है, ठीक है। उसके बाद अगला है 13 नंबर में कह रहा है, 13 नंबर के भारत का सबसे अधिक दूध देने वाला कौन सी गाय है? सबसे जो अधिक दूध देता है भारत में, कौन सी गाय अधिक दूध देता है? काली गाय, साहिवाल, श्वेत गाय, नन ऑफ दीज। तो भारत में सबसे अधिक गाय दूध देने वाली गाय है साहिवाल है। क्या है? साहिवाल। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो का आंदोलन किसने दिया था? भारत छोड़ो का आंदोलन जो दिया था वह महात्मा गांधी ने दिया था। तो महात्मा गांधी दिया था भारत छोड़ो का आंदोलन, सी नंबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर का हावड़ा ब्रिज किस नदी पर स्थित है? हावड़ा ब्रिज किस नदी पर स्थित है? जो हावड़ा ब्रिज है वह हुगली नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर है? हुगली नदी पर है, ठीक है। भारत का इतिहास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? भारत का जो इतिहास है वो वो जो है 3 वर्गों में विभाजित किया। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। एशिया महादेश में कितने देश हैं? तो पहले में हम बता दिए एशिया महादेश में जो है वो 48 देश है। इसमें कोई नहीं हो, नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि एशिया महादेश में 48 देश हैं, ठीक है। उसके बाद आगे ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? ध्वनि जो है गैस से उत्पन्न नहीं होता, ऊर्जा से भी उत्पन्न नहीं होता, भूकंप से भी उत्पन्न नहीं होता। ध्वनि जो उत्पन्न होता है वह कंपन से उत्पन्न होता है। किससे होता है? कंपन से उत्पन्न होता है। ध्वनि किससे उत्पन्न होता है? कंपन से उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका जो हुआ यहाँ ऑप्शन में दिया मेघास्थिनी, वासुदेव की, अशोक की, नन ऑफ दीज। तो ये होगा मेघास्थिनी की, किसका है स्थापना? मेगास्थनीज की, यानी जो है इंडिका जो है मेगास्थनीज की स्थापना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। क्या है? वो शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर करा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा? तो ये पूछा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बोला प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या की माध्य, तो हमने 5 संख्या ले लिए, सबको जोड़ दीजिए। माध्य में क्या करते हैं? सबसे जोड़ देते हैं और जितना है उतना से हमने क्या कहते हैं? डिवाइडेड कर देते हैं। सबको जब ऐड कीजिएगा तो 5 4 9 9 3 12 12 3 15 हो गया। 15 बटे कितना हो गया? 15 बटे 5 हो गया। 15 बटे 5 अब डिवाइडेड कर दीजिएगा तो 3 आएगा। कितना आएगा? 3। आपको ऑप्शन नंबर राइट हो गया, ये डी नंबर। कितना हो गया? डी नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। माध्य और क्या कहते हैं? औसत एक ही होता। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का ऑप्शन में दिया गया है 1764, 1993, 1973, 1864, 1836। तो ये बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत की आज़ादी किस वर्ष मिली थी? भारत की जो आज़ादी मिली थी 1947 ईस्वी को मिली थी, सबको भी पता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। महिला दिवस कब मनाया था? महिला दिवस या ओमेन दिवस 8 मार्च को मनाए थे। ये गलत है। कितना मार्च को मनाया था? 8 मार्च को। 8 मार्च जो ऑप्शन नंबर है वो आपका है सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है गांधी जयंती कब मनाया जाता है? गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है कह रहा है कि 27 नंबर में दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण जो होता है वो आप जान रहे हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। राइट होगा 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कह रहा कि मीटर पद्धति किसे कहते हैं? मीटर पद्धति कहते हैं वो सीजीएस पद्धति को कहते हैं। किसको कहते हैं? सीजीएस पद्धति को कहते हैं मीटर पद्धति, ठीक है। राइट नंबर बी आंसर होगा। लाल किला कहाँ स्थित है? भूटान में, गुजरात में, आगरा में, दिल्ली में। तो क्या कहता है?
लाल किला जो है वह दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? वो दिल्ली में अवस्थित। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ती हैं। कह शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ती हैं। आपका दाब का ऐसा ही मतलब क्या था? दाब का जो दाब का ऐसा ही मतलब क्या था? दाब का ऐसा ही मतलब होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। आपका राइट आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किस देश में कुत्तों की पूजा की जाती है? जापान, भूटान, नेपाल, भोपाल, नेपाल। तो कहाँ किया जाता है? वो नेपाल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? नेपाल में किया जाता है। चलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पेड़ पौधों में कितने प्रतिशत तना लिखा गया, यहाँ पे जल होगा। कितने प्रतिशत जल होता है? तो वो जो होता है वो 90% होता है। कितना परसेंट होता है? 90% होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। वह कहा जाए गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग गुजरात की राजधानी जान रहे हैं, वो गांधीनगर है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। एक और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर बचा है। कह पृथ्वी किस दिशा की ओर घूमती है? पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर घूमती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगर आप लोग को अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिख के जाइए मस्त हैं सर। अगर जिस प्रकार और इसी प्रकार आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही है और आप नेक्स्ट डे आपसे मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।